नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं, सो आप लोग जानते ही होंगे। आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 6 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं और शुरू करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से। बॉलीवुड की मोस्ट डेयरिंग एक्ट्रेसेस 70 के दशक में कर दिया था ऐसा काम, छूट गए थे बड़ी बड़ी हसीनाओं के पसीने। बॉलीवुड मोस्ट डार्लिंग एक्ट्रेसेस, काली आंखें, गोरा वदन और कद करीब 5 फुट 6 इंच, विदेशों में पली बड़ी, लेकिन जितनी अच्छी पकड़ अंग्रेजी पर उतने ही अच्छी पकड़ हिंदी पर भी। 70 के दशक में इस हसीना ने राज कपूर और उनके बेटे ऋषि कपूर के साथ काम किया। फिल्मों में उन्होंने वो काम किया जिसको देखने के बाद शर्मिला, रेखा से जया बच्चन तक के पसीने छूट गए थे। कौन है ये एक्ट्रेसेस, क्या आप अंदाजा लगा पाए? शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, नीतू सिंह, रेखा से जया बच्चन तक कोई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने 70 से 80 के दशक में एक नहीं कोई फिल्मों में काम किया और लोगों को अपनी एक्टिंग से अपनी दीवाना बना दिया था। लेकिन इसी दशक में एक खूबसूरत हसीना ने कदम रखा और अपनी पहले ही फिल्मों से तहलका मचा दिया। अगर आप सोच रहे हैं ये जीनत अमान या मौसमी चटर्जी है तो आप बिल्कुल गलत है। इस हसीना ने 70 के दशक में वो काम किया था जिसके बारे में हसीनाएं सोच भी नहीं पाती थी। काली आंखें, गोरा बदन और कद कटी करीब 5 फुट 6 इंच, विदेशों में पली बड़ी, लेकिन जितनी अच्छी पकड़ अंग्रेजी पर उतनी ही अच्छी पकड़ हिंदी पर भी। 70 के दशक में इस हसीना ने राज कपूर और उनके बेटे ऋषि कपूर के साथ काम किया। फिल्मों में उन्होंने वो काम किया जिसको देखने के बाद शर्मिला, रेखा से जया बच्चन तक के पसीने छूट गए थे। कौन है ये एक्ट्रेस, क्या आप अंदाजा लगा पाए? राज कपूर को दुनिया जानती है और उनके साथ काम करने वाले ये जानते हैं कि वही इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे निर्माता थे जिनके लिए कहा जाता था कि वही समय से काफ़ी आगे की सोच रखते हैं। उनकी फिल्में इस बात का प्रमाण रही है। 1970 में आई उनकी एक ड्रीम फिल्म मेरा नाम जोकर इस बात का सबूत रही है। फिल्मों में राज कपूर, ऋषि कपूर, मनोज कुमार, केनसिया, रेया बिकिनिया, धर्मेंद्र, पद्मिनी, राजेंद्र कुमार, दारा सिंह, अचला सचदेव और ओम प्रकाश जैसे दिग्गजों ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्मों में एक हसीना और नजर आई जिनका नाम है सिमी ग्रेवाल। सिमी ग्रेवाल ने फिल्मों में मैडम मेरी का किरदार निभाया था। 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर ने सिमी ग्रेवाल की किस्मत ही बदल दी। फिल्मों में उनके रोल ज़्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन खेत में कपड़े बदलने का उनका सीन खूब सुर्खियों में रहा। उस दौर में शायद पहली बार पर्दे पर लोगों ने ऐसा कुछ देखा था। यही वजह रही कि आज भी फिल्मों का वो सीन हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित बोल्ड सीन्स में से एक कहलाता है। फिल्म मेरा नाम जोकर के उस सीन को देखकर काफ़ी विवाद हुआ था। इसके बाद भी सिमी ने फिल्म सिद्धार्थ में भी बिना कपड़ों का एक शॉट दिया था। उस सीन में उनके साथ शशि कपूर नजर आए थे। बताया जाता है कि उस सीन को कारण वो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट से फैसला आया और फिल्म सिद्धार्थ को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। 70 के दशक में ऐसे सीन देना एक्ट्रेसेस के लिए बड़ी बात होती थी, लेकिन ऐसा करने से सिमी ग्रेवाल बिल्कुल पीछे नहीं रहती थी। असीम छाबड़ा की किताब शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार में सिमी ग्रेवाल ने एक किस्सा सुनाया है। साल 1972 की फिल्म सिद्धार्थ आई थी जिसमें एक ऐसा सीन था जब सिमी को बिना कपड़ों के दिखाना था और उस दौरान शशि ने उन्हें इस सीन के लिए कंफर्टेबल किया था। सिमी ने वो किस्सा याद करते हुए कहा था, मैं बता नहीं सकती कि उस सीन को लेकर मैं कितनी नर्वस थी। आखिरकार मैंने कमर से नीचे तक बॉडी स्टॉकिंग पहना, लेकिन जब मुझे टॉपलेस होना पड़ा तो मैं काफ़ी परेशान हो गई। मैं सिर ऊपर नहीं कर पा रही थी और मैंने अपनी आंखें झुका ली। शशि को समझ आ गया था कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ और फिर उन्होंने कहा, शर्माने की जरूरत नहीं सिमी, आप बहुत खूबसूरत हैं। उनकी इतनी सी बात सुनकर मुझे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। सिमी ग्रेवाल ने हिंदी सिनेमा में चलते चलते 3 देवियाँ, 2 बदन, 7 रुखसत, हाथ की सफाई, अंदाज, नमक हराम, आदमी, सन ऑफ इंडिया जैसे फिल्मों में काम किया है।
सिमी ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म कर्ज 1980 की थी जो सुपरहिट हुई थी। इसके बाद सिमी ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आई। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने सिमी ग्रेवाल से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कि भारतीय सिनेमा में पहली बोल्ड सीन देने वाली सिमी ग्रेवाल, जो कि एक अच्छे एक्टर भी थे। सो इनसे जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।